गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 और 24 का अभ्यास पेपर पहला, जो कि कक्षा तीसरी के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें सभी प्रश्न जो है वो एक एक नंबर वाले हैं। प्रश्नों के सामने 4 गोले दिए गए हैं और आपको अपना उत्तर केवल एक ही गोले पर या तो काले से या नीला करके निशान लगाना है। और ये सभी प्रश्न पहले हम ध्यान से सुनेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एक अनुच्छेद, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है वो अनुच्छेद पर आधारित है। चलिए अब हम अनुच्छेद पढ़ना आरंभ करते हैं। एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वह गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी में पड़ी। उसे लगा नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा क्यों ना उसकी हड्डी भी छीन लूं और मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ दोनों हड्डियों को मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वो जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। तो ये था अनुच्छेद। अब इस पर आधारित हम प्रश्न करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से उसका सही आंसर ढूंढते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कुत्ता खाने की तलाश कैसे करता था? ऑप्शन 1 घूम घूम कर, ऑप्शन 2 एक जगह रहकर, नंबर 3 दुकान पर बैठकर, या नंबर 4 रात को सोकर। आपने कहानी अभी सुनी है, तो बताओ कुत्ता खाने की तलाश कैसे करता था? वह खाने की तलाश घूम घूम कर करता था, यानी कि ऑप्शन ए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को कलर कर देंगे। सवाल नंबर 2, एक दिन उसे कहीं से एक डैश मिल गई। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है साइकिल, दूसरा ऑप्शन है पुल, तीसरा ऑप्शन है बर्फी और चौथा ऑप्शन है हड्डी। बताइए एक दिन कुत्ते को रास्ते में क्या मिली थी? हड्डी, यानी कि ऑप्शन 4 है हमारा। तो हम ऑप्शन 4 को कलर कर देंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। रेखांकित वाक्यांश का क्या अर्थ होगा? देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है खुशी का ठिकाना। यह एक मुहावरा है। चलिए इसके अर्थ ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन है बहुत उदास होना, दूसरा ऑप्शन है बहुत याद आना, तीसरा ऑप्शन है बहुत खुश होना और चौथा ऑप्शन है बहुत रोना। तो वाक्य को देख के बताइए, हड्डी को देखकर कुत्ते की कैसी फीलिंग थी, कैसा अनुभव कर रहा था? वो बहुत खुश हो रहा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तीसरा। तो हम यहाँ पर तीसरे को अच्छी तरह से कलर कर देते हैं और एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है। चलिए सवाल 4, वो गांव से डैश की ओर जाने लगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 शहर की ओर, ऑप्शन 2 घर, ऑप्शन 3 जंगल और ऑप्शन 4 दुकान। बताइए कहानी आपने पढ़ी है, वो हड्डी को लेकर कहाँ जाना चाहता था? दूर, जहां वो आराम से बैठकर खा सके। तो सही ऑप्शन है जंगल। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो हम 3 को सर्कल कर देंगे। चलिए सवाल 5, उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या किया है। देखो हमने यहां पर अंडरलाइन किया है हड्डी और फिर किया है हड्डियां। अब आपने परिवर्तन देखा है कैसे बदलाव हो गया हड्डी से हड्डियां। तो आपने ढूंढना है इसमें सही उत्तर क्या है। हड्डी का क्या वचन बदल गया है, हड्डी का क्या लिंग बदल गया है, हड्डी को तोड़ दिया गया है या हड्डी 3 है? बताइए। हड्डी और हड्डियां क्या है? एक वचन, यानी एक हड्डी है और यहाँ पर बहुत सारी हड्डियां हैं, एक से ज्यादा है, अनेक हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हड्डी का वचन बदल दिया गया है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर पर सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो ये है कविता। चलिए कविता से संबंधित सवाल देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। बालक किसकी तरह बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है? ये तो हमारी दूसरी लाइन है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो किसकी तरह बनना चाहता है वो? सूरज की तरह, यानी कि ऑप्शन 3। हम यहां पर ऑप्शन 3 को सर्कल कर देते हैं।
ठीक है, क्योंकि सूरज क्या करता है, सारा दिन आसमान में दौड़ तो लगाता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7, घर में सब पर धौंस कौन जमाता है? पापा, सॉरी मम्मी, पापा, दादाजी या बहन। अब बाबा, बाबा को हम दादाजी भी कहते हैं, तो यहां पर ऑप्शन 3 जो आएगा दैट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, चीची चूचू कौन करता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। चिड़िया, नंबर 2 तोता, नंबर 3 कोयल या नंबर 4 बिल्ली। अब चींची चूचू किसकी आवाज है? हम सबको पता है, यह है दिल्ली का राजकीय पक्षी यानी कि चिड़िया, यानी कि ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, सब डैश पर अकड़ दिखाऊं। भाइयों, दोस्तों, तारों या जानवरों। सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 तारों। तो बेटा जो सही उत्तर होगा, जो सही ऑप्शन होगा, उसको आपने सर्कल करना है। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी डैश बढ़ाऊं, तो इसमें क्या आएगा? आएगा मूंछ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और यहां आपने ऑप्शन 1 को सर्कल करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्न नंबर 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जानवर है? देखिए इस चित्र को ध्यान से, बताइए ये कौन सा ऑप्शन आएगा? हाथी, शेर, बकरी या घोड़ा? तो इसमें सही उत्तर है घोड़ा, और घोड़े के आगे लिखा हुआ है नंबर 4, तो हम 4 को कलर करेंगे, पूरी तरह से कलर करेंगे आप इसे। चलिए प्रश्न नंबर 12, इस जानवर की बोली कैसी होती है? घोड़े की आवाज बतानी है। नंबर 1 है रंभाना, नंबर 2 है चिंघाड़ना, नंबर 3 है मिमियाना और चौथा है हिनहिनाना। तो रंभाती तो गाय है, चिंघाड़ता हाथी है, मिमियाता कौन है? बकरी, तो चौथा है ऑप्शन हिनहिनाना, यानी घोड़े की आवाज होती है हिनहिनाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, घोड़ा बहुत तेज, यहां आपने क्रिया बतानी है, ठीक है, काम वाले शब्द बताने हैं। दौड़ता है, चिल्लाता है, खाता है या सोता है? तो घोड़े को उसकी तेज दौड़ के लिए जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा, यानी कि दौड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, घोड़े के कितने पैर होते हैं? हम सबको पता है घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, घोड़े को डैश भी बोला जाता है। देखिए घोड़े का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द बोलना है कि हम घोड़े को किस और नाम से संबोधित करते हैं। शेर, हाथी, अश्व या भालू। आपने भगवान राम की कहानी सुनी होगी, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था जब राम राज्य पाया था ना, और महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र आता है। तो अश्व जो है उसे हम घोड़े का समानार्थक शब्द भी कहते हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16 से 30 हमारे परिवेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 है, मोहन के दादाजी की बेटी का मोहन से क्या रिश्ता है? देखिए ये है मोहन, ठीक है, ये है उसके पापा, ठीक है, और ये है उनके पापा यानी कि ग्रैंडफादर, ठीक है। अब मोहन के दादाजी की बेटी यानी कि पापा की क्या लग गई? वो सिस्टर, तो वो मोहन की क्या लगी? बुआ। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, श्रुति घर से स्कूल पहुंची है, उसने जूते उतारे हैं, अब उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, बताइए क्या करना चाहिए? क्या कमरे में जूते फेंकने चाहिए, खाना खाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए या नाचना चाहिए? बताओ आप क्या करते हो? उसे क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए। निम्न में से अच्छी आदत का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 18, माता पिता का आदर करना, जानवरों को मारना, पेड़ तोड़ना या झूठ बोलना? तो बताइए अच्छी आदत कौन सी है? देखो जानवरों को मारना अच्छी आदत नहीं है, पेड़ तोड़ना नहीं, पेड़ तो हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। झूठ बोलना ये भी बुरी आदत है। तो अच्छी आदत कौन सी है? ऑप्शन 1 माता पिता का आदर करना। तो हम एक को पूरी तरह से कला कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19, गीता केरल घूमने गई है, वह वहां जाकर कौन सा स्थानीय व्यंजन खाएगी? देखिए हमारा देश जो है वो बहुरंगी देश है, यहाँ बहुत सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अलग अलग खाना है, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे जब आप मेरी दिल्ली पढ़ोगे। तो अब ये है केरल घूमने गई है, और केरल जो है वो साउथ इंडिया में आता है। साउथ इंडिया में ढोकला नहीं बनता है, क्योंकि ढोकला तो बनता है गुजरात का। आलू का पराठा पंजाब का माना जाता है, दाल बाटी चूरमा ये राजस्थान का माना जाता है। तो हमारा जो कौन सा है, जो केरल का होगा, इडली और सांभर, ठीक है। तो यहां आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20, आशीष बिना बोले निम्न में से कौन सा काम कर सकता है? देखो बोलना नहीं है,
गाना गा सकता है? गाना गाते समय तो बोलना पड़ता है। नाच सकता है? बातें कर सकता है? नो। कविता सुना सकता है? उसके लिए भी तो बोलना पड़ेगा। तो कौन सी बात होगी जिसमें आशीष को चुप रहना है, चुप रह के काम करना, वो है नाचना। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे बच्चों को पता भी होगा क्योंकि हमने अपनी साइंस में भी फ्लाइंग हाई चैप्टर करा है। तोता बनाता है, कौवा बनाता है, कबूतर तो हमारे घर के आसपास ही बनाता है घोंसला, बट आलसी कोयल बिल्कुल घोंसला नहीं बनाती है। और वो किसके घोंसले में अंडे रखती है? अपने कौवे के। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? आलसी कोयल, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, रोहन को बहुत तेज बुखार, सर्दी और सिरदर्द हो रहा है। उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए ध्यान से सुनिए। तेज बुखार है, सर्दी भी है और सिरदर्द भी है। पेट में दर्द? नहीं। डेंगू हो सकता है क्योंकि डेंगू में लक्षण होते हैं कि बहुत तेज बुखार चढ़ता है, 102, 103, 104। सिर में भी दर्द लगता है। दस्त? नहीं, क्योंकि उसमें पेट खराब होता है। खांसी? खांसी में तेज बुखार तो हो सकता है बट सिर में दर्द यदा कदा होता है। तो इसमें आ सकता है डेंगू, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। डेंगू बुखार से बचने के लिए हमें क्या करना है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कूलर को साफ रखना है, दूसरा है गमले साफ रखने हैं, तीसरा है पानी को रुकने नहीं देना है और चौथा है उपयुक्त सभी। देखो जब बच्चों उपयुक्त सभी आएगा तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस भी आएंगे, यानी इस प्रश्न का उत्तर में एक से ज्यादा उत्तर है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आए और तुम्हें लगे ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, सभी सही है, हो सकता है उसमें कहीं ऑप्शन में लिखा होगा उपयुक्त सभी, तो उसमें आपने जो बिल्कुल सही उत्तर आपको लगे, यानी कि अगर आपको एक से ज्यादा उत्तर सही लगे तो उपयुक्त सही में आप टिक करेंगे और उस नंबर का ऑप्शन को कलर करेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं। निम्न में से आम के पत्ते पहचानिए। अब ये तो है पीपल का पत्ता, ये मुझे लग रहा है पपीते का पत्ता, ये लग रहा है मैपल और ये है हमारा आम। पता है आम के जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, जब घर में कोई खुशी होती है, बच्चा पैदा होता है, तब हम घर की दीवारों पे टांगते हैं, शादी होती तब भी हम टांगते हैं, और जब कोई विवाह होता है तब भी हम आम के पत्तों की बंधनवार टांगते हैं। इसे पवित्र माना जाता है और पूजा के काम भी ये इसके पत्ते आते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा चित्र एक पक्षी का नहीं है? देखिए ये पेंगुइन है, ठीक है, ये पेंगुइन है, ये एनाउल है, ये पीकॉक है और ये तोता है। तो इसमें तो सारे ही ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र में आदमी क्या कर रहा है? क्रिया बतानी, आदमी क्या कर रहा है? दूध निकाल रहा है, खाना बना रहा है, फसल काट रहा है या पानी जमा कर रहा है? देख रहे हैं ये दूध दोहने का काम कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रोटी दलिया पूड़ी को बनाने में कौन सी सामग्री समान है? देखिए रोटी दलिया और पूरी को बनाने के लिए क्या लगता है हमारे को? हमें यूज़ होता है गेहूँ, क्योंकि सभी गेहूँ से बने हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 आएगा आंसर में। नेक्स्ट है, यदि राम को दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाना है, यानी कि ऊपर की ओर जाना है, ठीक है, दिल्ली तो यहाँ है, जम्मू कश्मीर यहाँ है, तो उसे किस दिशा की ओर चलना होगा? नक्शे में से देख के बताइए। ये होती है ईस्ट, हमने अपना मेरी दिल्ली में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था वेस्ट, यानी कि पूरा पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण। तो कश्मीर की ओर जाना है तो उसे उत्तर की ओर चलना होगा, ऑप्शन ए, यानी कि जी। नेक्स्ट है, चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए हमें क्या करना है। इसमें लाल बत्ती को दिखा रखा है, लाल बत्ती कहती थम थम थम, चलते चलते रुकते हम, चलते चलते रुकते हम। तो क्या करना है? हमें चलना है, रुक जाना है, भाग जाना है या मुड़ जाना है? हमें रुकना है, ठीक है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी नहीं है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले। नीचे देखिए सारणी को देखकर प्रश्न नंबर 31 और 32 का उत्तर देना है। चलिए इसमें तीलियों को गिनना है, हमने गिनी है, लाल है 10, हरी है 7, काली है 3, नीली। चलिए हमने गिनी है लाल, ये है 10। अब हम हरी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7। काली गिनते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम नीली गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम संतरी गिनते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। अब है कि इनमें विभिन्न रंगों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बताएगी। बताइए सबसे ज्यादा पसंद करने वाला रंग कौन सा है? वो रंग है संतरी, यानी कि ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे कम पसंद किए जाने वाला रंग देखिए, सबसे कम कौन सा पसंद किया है? काला, जिसे सिर्फ 4 लोगों ने पसंद किया है। और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रंग यानी ये है संतरी, जिसको पसंद किया 16 बच्चों ने। इनमें से कौन सा विकल्प इसे दिखाता है? देखो बेटा, अगर हम ये कहें कि सबसे कम पसंद किए जाने वाले रंग और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रंगों के बच्चों की संख्या का योग, जब हम योग शब्द की बात कर रहे हैं, एडिशन या सम की बात करते हैं, तो हमें जमा करना होता है। तो हम कौन से ऑपरेशन से बताएंगे? देखो ये तो माइनस का साइन है, यहाँ दिखा रहे हैं ना, 4 + 16 = 20। तो ऑप्शन बी इज द, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 8 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? आप सबको पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे? 800 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4। तो हम यहाँ पर 4 को कलर कर लेंगे। चलिए अगला करते हैं। ये पहेली है। मैं एक संख्या हूं, मेरे इकाई का स्थान अंक 3 है। तो हम क्या करते हैं? वंस लिख लेते हैं और टेंस, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या है, जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है हम उसको वैसे वैसे ही लिखेंगे। मेरे इकाई के स्थान पर 3 है और दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से दुगना है। ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है? जो टेंस प्लेस पर नंबर है वो वंस प्लेस के नंबर का 2 टाइम्स है। यानी अगर मैं वंस प्लेस के नंबर को 2 बार जमा करूं तो 10 प्लेस का नंबर आएगा, या मैं वंस प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी दुगना हो जाता है। तो अगर मैं 3 का डबल करना चाहूं तो क्या आएगा? 6, और वो मेरा टेंस प्लेस का नंबर है। तो बताओ मैं कौन सी संख्या बन गई? मैं बन गई 63, यानी कि ऑप्शन 3। विशाल के पास 25 लड्डू थे। ठीक है, चलो हम लिखते हैं इसको। 25 लड्डू थे, इसमें से उसने 6 लड्डू अजय को दे दिए। 6 चले गए उसमें से, तो हम इसको माइनस करेंगे, कितने रह गए? 19। ठीक है, अब उसके पास 19 लड्डू बचे हैं। इनमें से कौन सा विकल्प इसे दिखाता है? देखो लड्डू चले गए हैं तो इसका मतलब क्या है? माइनस करना है, जमा नहीं करना। देखो जब हम बांटते हैं तो संख्या में जो हमें उत्तर आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो ओरिजिनल संख्या से कम होता है। तो इसका मतलब संख्या कम हुई है, यानी हमने बांटी है या घटाई है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो हम फर्स्ट को कलर कर देंगे। चलिए, इनमें से किलोग्राम में किसे नापा जाता है? ठीक है, मापा जाता है, सॉरी। तेल लीटर में नापा जाता है। रिबन लेंथ में नापा जाता है, मीटर्स में। सेब जो होता है उसे हम किलोग्राम में नापते हैं ना, तराजू से तोलते हैं। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 724 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताना है। विस्तारित रूप का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहां आपने बताना है कि इसको खोल के कैसे लिखा जाएगा। तो इसका होगा 700 + 20 + 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोच के बताइए नीचे के बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। देखिए 0 और 6 को ऐड कर रहे हैं हम। 0 में जब कोई संख्या को ऐड करते हैं तो नंबर विल नॉट चेंज एट ऑल, नहीं आएगा ना चेंज। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? ऑप्शन गलत है। कौन से 2 नंबर को हम ऐड करेंगे? 11 नहीं आएगा, ये बताना है आपने। विकल्प गलत पे बताना है, सही पे नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना। सब फर्स्ट है 6 + 5। देखो 6 + 5 अगर हम करेंगे तो 11 आता है। अच्छा नेक्स्ट हम करते हैं 7 + 6। 7 + 6 करते हैं तो कितना आता है? 13 आता है। तो मुझे तो यही लग रहा है रॉन्ग, नंबर 2। अगला है 7 + 4 करते हैं तो भी 11 आता है। 9 + 2 करते हैं तब भी 11 आता है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11 नहीं आता? दैट्स ऑप्शन 2। नेक्स्ट करते हैं, पढ़ते हैं 3024 अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी। देखो बेटा, जब भी ऐसा सवाल आते हैं, बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम अंकों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा 4 है ना। 4 के बाद क्या है? 4 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2 और सबसे छोटा है 0। तो हमारा कौन सा नंबर बन गया? 4320। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन 3 को कर देंगे कलर। नेक्स्ट, यदि एक जग में 3 गिलास पानी आता है, देखिए ये जग है और इसमें 3 गिलास पानी आता है, और एक मटके में 5 जग आते हैं। अब इसके अंदर 5 जग आते हैं, ठीक है। तो बताओ एक मटके में कितने गिलास पानी आता है? आपने ये बना लिए 5 जग, इसको आप ऐसे ही करना।
5 जग बना ले और एक जग में कितने हैं 3, तो 5 में कितने हो जाएंगे 15। कैसे निकाला, कैसे निकाला तुमने? एक जग में 3 है और 5 में निकालें, एक दिया हुआ है, एक से अनेक में निकालें, तो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए इस चित्र को देखिए, बताइए ये कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें कितनी साइड्स हैं? लेट्स काउंट द नंबर ऑफ साइड्स। 1 2 3 4 5। इट्स अ पेंटागन, 5 साइड्स हैं। तो ये कौन सा नंबर आ गया? ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे देखिए आकृति में एक टाइल टूट गई है, इसे पूरा करने के लिए नई टाइल लगानी है। टाइलों का डिजाइन चुनने में मदद कीजिए। देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हमने टाइल लगानी है सपोज, तो वो कुछ क्यों लगेगी, कैसी लगेगी? हम इसको फिनिश करते हैं, ऐसे लगेगी ना। ये देखो कैसी मिल रही है, कैसी लग रही है टाइल, किसकी जैसी लग रही है? ऑप्शन 2 की तरह लग रही है ना। तो आप अगर ऐसा मिले तो आप पेपर में पूरा कर लेना, फिर आपको सही अनुमान लगाने में आसानी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे देखिए संख्या में से कौन सी संख्या 749 है? अब जिन बच्चों को हिंदी में काउंटिंग नहीं आती मैं उनको बता दूं, उन मतलब एक कम, 50 मतलब 50, 50 से एक कम कितना होता है? 49, और 700 यानी कि 700, तो 749 इज द राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी।